आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नफरत भारत छोड़ो, ये हमने मुहिम बनाया है आज तक पर। पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की जाती है, विवाद बढ़ता है, उस बयान का समर्थन करने वाले का गला काट दिया जाता है। बात इतने पर खत्म नहीं होती, विवादित टिप्पणी करने वाले का भी गला काटने की चुनौती दी जाती है। फिर कनाडा में बन रही एक डॉक्यूमेंट्री में पोस्टर में हिंदू देवी का अपमान होता है, उसके बाद बवाल और बढ़ता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाली फिल्म मेकर का सिर तन से जुदा करने की धमकी मिलती है। मतलब ये कि मजहब के नाम पर जानलेवा कट्टरता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान सरकार पर, राजस्थान पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। सलमान चिश्ती को लेकर बीजेपी का बड़ा आरोप। एक वीडियो जारी करके कहा गया है कि बचाने की कोशिश कर रही है गहलोत सरकार। आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के वक्त का ये वीडियो है, जिसमें सलमान चिश्ती को बचना सिखा रही है पुलिस। कह रही है कि कहो नशे में तुमने ये वीडियो बनाया था। अमित मालवीय ने बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट किया है। आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। वो वीडियो भी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। सलमान चिश्ती को बचना सिखा रही है पुलिस। दावा यह है कि सबसे पहले सलमान चिश्ती से पूछा जाता है कि क्या तुमने नशे में ये वीडियो बनाया था। उसने कहा नहीं। तो उसे कहा जाता है कि तुम कहो कि नशे में ये वीडियो बनाया था, तब तुम्हें बचा सकेंगे। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हमारे साथ, अध्यक्ष मेरा भारत मेरा स्वाभिमान के यहां पर जुड़ गए। कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर दिगंबर अखाड़ा के जुड़ गए हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महासचिव अखिल भारतीय संत समिति के जुड़ गए हैं। महंत राजूदास महंत हनुमानगढ़ी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना मसूद मदनी साहब जो कि अध्यक्ष हैं तंजिम अबनाए दारुल उलूम के जुड़ रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना पीर अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती वजाहत काजमी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, देखते हैं ये वीडियो। अब हमने आपके लिए सारे बोल भी लिख दिए हैं, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले। देखिए सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के वक्त सुनिए। कौन सा नशा कर रखा था, वीडियो बनाते नहीं? ये नशे में था, बाकी पीछे वो लग रही है। बोल दो नशे में था। अब इस शख्स का वो वीडियो भी दिखाइए जो इस खादिम ने बीते दिन बनाया था गुलाबी रंग की टोपी के साथ, तो आप पहचान पाएंगे इस शख्स को। गिरफ्तारी के वक्त राजस्थान की पुलिस सिखा रही है बोल दो नशे में था। इस वीडियो को डालकर बीजेपी नेता राजस्थान पुलिस पर हमलावर हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को जो नफरत घोल रहा था उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कानून से बचने की। नशे में था, बाकी पीछे वो लग रही है। कौन सा नशा कर रखा था, वीडियो बनाते नहीं? ये नशे में था, बाकी पीछे वो लग रही है। कौन सा नशा कर रखा था, वीडियो बनाते नहीं? ये नशे में था, बाकी पीछे वो लग रही है। कौन सा नशा कर रखा था, वीडियो बनाते नहीं? अब सवाल यही है कि जब पुलिस इस तरह से रक्षक बन जाए ऐसे लोगों की जो समाज में जहर घोल रहे हैं, तो फिर आगे की राह क्या होगी। लेकिन मैं आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं देवकी नंदन जी, और मेरा सवाल आपसे यही है, ये जहर जो घुल रहा है, अब आज महंत राजूदास ने भी कह दिया ना लीना मणि मेखलाई के लिए, वो कह रहे हैं कि क्या आपका भी सर तन से जुदा कर देना चाहिए। ये अगर घुल जाएगा विष, ये नहीं रुकने वाला है। फिर क्यों ऐसा विष? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे महंत जी ने जो कहा है वो हमारे देवी जिसको 100 करोड़ लोग इतनी श्रद्धा से पूजते, आप भी पूजती है अंजना जी, हम सब पूजते हैं। हाँ। और आज हम लोग कहते हैं कि हमारा स्पीच फ्रीडम है, उसके नाम पे हम शंकर भगवान को थिएटर में घुमाएंगे, सड़क पे घुमाएंगे, देवी को हम लोग स्मोक करवा देंगे और सोचेंगे कि हमारी फिल्म हिट हो जाएगी, हमारा पैसा बन जाएगा और ये हिंदू लोग हैं कुछ नहीं बोलेंगे। आप हमारे जमीर को मार रहे हैं, हमारी आत्मा को मार रहे हैं और हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। आखिर आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारी देवी देवताओं का इस तरीके से आप लोग फिल्माएं करें और उसमें स्मोक करवाएं, हाथ में उल्टी सीधी चीजें पकड़वा दें? आपको किसने अधिकार दिया? दूसरी बात,
जो हम लोग कन्हैयालाल के जो सर काटने पर अगर हम बात कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम अपनी जमीन उनके नाम कर देंगे, जो लोग उसका सर काट के लाएंगे, ये कहां से आ रहा है ज्ञान? इतना ये नॉलेज हमें मिल कहां से रही है? इतना त्याग, अगर घर छोड़ने का इतना त्याग है, पहले तो इनसे ये पता करो इन पे घर है भी कि नहीं अपना। मुझे तो ये बताया किसी ने कि इनकी मां ने इनको घर से निकाल रखा है, और ये ऊपर से अपना घर छोड़ने की बातें कर रहे। और नूपुर शर्मा, अरे भाई हम कभी भी नूपुर शर्मा के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हमारे शिव जी को जो उल्टा सीधा बोला गया, उनके शिवलिंग को कहा गया कि वो पर्सनल पार्ट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, शिवलिंग का मतलब भी जानते हो क्या होता है? संस्कृत में लिंग का मतलब चिन्ह होता है, वो निर्विकार, वो निर्गुण है। और निर्गुण को आप लोग अज्ञानी मूर्ख लोग हमारे शिव जी का अपमान कर रहे, हमारी देवी का अपमान कर रहे, और ऊपर से हम ही को कह रहे कि आप भाईचारा निभाओ। अरे भाई साहब, अगर आप इस सनातन धर्म को मानते हैं, अगर आप नहीं भी मानते हैं, तो आपका भी धर्म नहीं सिखाता होगा कि हमारे ऊपर आप लालछन लगाएं, हमारे धर्म का अपमान करें, हमारी देवी देवताओं का अपमान करें। ये तो कोई नहीं सिखाता है ना। तो हमको चाहिए कि ये, मैंने अभी आप पहले भी कहा है कि जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको आगे आना चाहिए फ्रंट पे, और इन लोगों को कट्टर सजा देने की बात करनी चाहिए, और बोलना चाहिए कि जो समाज में जहर घोल रहे हैं वो हमारे किसी मजहब से नहीं है, और हम उनको अपने मजहब से निकालते हैं, उनके अगेंस्ट फतवा जारी करना चाहिए। अगर चाहते इस देश में भाईचारा निभे, तो उस विश्वास को जो खो चुके हैं कन्हैयालाल के मर्डर के बाद, अमरावती में मर्डर के बाद, हत्याओं के बाद जो हमारा विश्वास खो दिया है, उस विश्वास को बनाने के लिए इन मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ेगा, और उनको समझाना पड़ेगा कि उनके वो जो बच्चे वो कर क्या रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसको समझाओ, उसे उनको सही, उन्हें कुरान पढ़ाओ, उन्हें गीता पढ़ाओ, उन्हें कंप्यूटर दो, उन्हें इंजीनियर बनाओ। उन्हें ये नहीं कि हाथ में चाकू लो और किसी के भी साथ ये मौलाना मुझसे मिलने की बात करें। मुझे तो ये डर लगा रहेगा कहीं ऐसा नहीं अपनी जेब में चाकू लाए हो और मेरे ऊपर वो चाकू चला दें, तो वो भय तो बना रहेगा ना। वो जो अविश्वास बना है, उसे विश्वास में ये मुस्लिम धर्मगुरु ही बदल सकते हैं। इनको कोई अहम कदम उठाना चाहिए। मौलाना मसूद मदनी साहब, क्यों ऐसा विश लोग, आप मतलब कुछ वीडियोस तो हमारे हाथ लगे हैं गिनकर, जब हमने इन वीडियोस को डाला 8-10 ऐसे वीडियोस थे जो कोई कह रहा था सर तन से जुदा, कोई कह रहा था हाथ काटो, कोई पैर काटो, और जहर फिर वो दिख रहा है ना, हम देख रहे हैं ना, एक के बाद एक, उदयपुर और फिर अमरावती इसकी गवाही दे रहे हैं, लेकिन सबका मुंह बंद है इस पर। देखिए, मैं अपनी तरफ से ये अपील करता हूं भारत सरकार से कि जो जिन 2 लोगों ने उदयपुर की घटना में सर काटा है, और जो इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर हुआ है हादसा, इन सारे मुलजिमान को फांसी दी जाए और खुलेआम सड़क पर, चौराहे पर फांसी दी जाए, ताकि आइंदा जो भी लोग ऐसी हरकत करें उनके लिए सबक बने। मेरी तो ये अपील है भारत सरकार से, इस मामले में बिल्कुल कड़ाई से। उनको क्या सजा मिलनी चाहिए जिनके भाषण के द्वारा ये सब हुआ? नहीं, वो तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो गलत बात बोल रहे हैं। कौन सी सजा? क्या सजा होगी? एक को गिरफ्तार किया है, खबर आ रही है कि पुलिस उसको समझा रही है कि बोलो नशे में बनाया था। देखिए, पुलिस समझा रही है या जो भी कर रही है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून, इंसाफ और संविधान है हमारे देश में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान के अनुसार उनको भी सजा मिले। और जो इस तरीके से गर्दन काट रहे हैं जो लोग भी, चाहे वो इधर के हों चाहे नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ जो उकसा रहे हैं, जो कहते हैं खादिम है अजमेर के, वो सब क्या कर रहे हैं? सब सो रहे हैं क्या आप लोग? अजमेर के खादिम ने जो वीडियो जारी किया है उसका खंडन अजमेर, आपके खंडन करने से क्या होगा? जिनके इस दिमाग में जहर भर गया उसका क्या होगा? कौन रोकेगा? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जवाबदेही है? अंजना ओम कश्यप जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप तो बात पूरी भी नहीं होने दे रही हैं और बीच में बोल रही हैं। मैं ये कह रहा हूं, अजमेर शरीफ में जो हुआ है, वीडियो आया है, वो एक नशेबाज है और नशेड़िया है। यही तो पुलिस समझा रही है, भी हो गया है, यही पुलिस समझा रही है। ये आप बोल रहे हैं मौलाना जी? नहीं, वो उन्होंने कहा है। ये सारे वीडियो वाले बनाने वाले ये सारे के सारे नशे में बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ लोग ऐसे उसमें हैं जो मत नशे कीजिए मौलाना साहब, हैं। मत कीजिए मौलाना साहब, हमने आपको आज तक पर बुलाया, इनको मत डिफेंड कीजिए। नहीं, मत डिफेंड कीजिए, ये सर तन से जुदा वाले पे मत डिफेंड कीजिए सर, ये गलत है।
बोलिए, हम इनको तो सख्त कह से रहे हैं। सख्त सजा होनी चाहिए, ये बोलिए, मत डिफेंड कीजिए कि नशेड़िया है और किस हम नशे तो में ये कौन कह बना ही रहा है। रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। देखिए अंजना जी, मेरे को एक बात कहनी है, ये एक पुराना गाना था ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वही प्रॉब्लम है। जब हम टीवी पे आते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब रियल में हम लोग स्पीच देने जाते हैं, ये जिनके बता रहे हो ना अजमेर शरीफ के, उनके अरे इसके सचिव चाचा जान थे, कल तक बहुत ज्ञान दे रहे थे, अब उनका 26 जून का एक पुराना वीडियो आ गया है, वो भी यही कह रहे थे सर तन से जुदा करो, और कल टीवी पे बैठ के हर जगह खूब ज्ञान दिया है उन्होंने, भरपूर ज्ञान। अब ये गलत है। इसीलिए मैंने कहा ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब टीवी पे आते हैं तो हम प्यार की बात करते हैं, और जब हम लोग पीछे से स्पीच देते हैं तो वो एक अलग टाइप की। मैं इसीलिए कहता हूं मनसा वाचा कर्मणा, अगर जो हमारे मन में है वही हमारे वचन में, वही हमारे कर्म में होना चाहिए, ना कि टीवी पे कुछ वाचा कुछ कर्मणा कुछ। वो नहीं होगा, अगर वो होगा तो भाईचारा नहीं होगा। आपको किसने बता दिया, इससे पहले कि अन्य मेहमानों के पास जाऊं, मसूद मदनी साहब, आपको कैसे पता चल गया कि ये नशेड़िया है और नशे में रहता है? आपने नशेड़िया वर्ड यूज किया इसलिए पूछ रही। जो 2 घंटे के बाद उनका बयान आया है, हाँ। उससे उन्होंने ये बात क्लियर की कि ये आदमी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। किसने? और ये जो भी बयान, जो वहां के जिम्मेदार हैं अजमेर शरीफ के, अच्छा, उन्होंने बताया कि वो नशे में रहते हैं। उनका बयान आ गया है हाँ। इसके खिलाफ। और जहां तक देश में भाईचारे का, नहीं, आपको पता कैसे चला सर कि ये आपने नशेड़िया वर्ड यूज किया था कि ये नशे में रहते हैं, आपको ये कैसे पता चला सर? ये उनके अंजना जी, उनके बयान से पता चला, जो बाद में 2 घंटे के बाद उन्होंने फौरन हाथों हाथ बयान जारी किया कि ये आदमी बिल्कुल बेकार है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ। इसके खिलाफ कानून कुछ भी करे, हम कोई इसके जिम्मेदार नहीं है। क्या पर आप उन्होंने ऐसे ये तो लोगों नहीं को- कहा था कि वो नशे में रहता है, ये भी कहा था? शायद ये भी कहा था, शायद। अब शायद पे आ गए आप। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था सर, ये अभी अभी की अच्छा। ताजा तरीन प्रोपेगेंडा है जो छेड़ी जा रही है कि ये तो नशे तो- में रहता था। ये नहीं ताजा तो तरीन उसको- प्रोपेगेंडा आपने निकाला है, क्योंकि कल नहीं तो जो हम तो बयान आया कहीं- था उसमें मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं फिर भी वेरीफाई कर ले रही हूं, कल तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो नशे में रहता था। अभी आपने देखिए कैसे बैठे बैठे हाथों हाथ मिसकोट कर दिया। आपने कहा पहले कि उन्होंने कहा था, आप कह रहे हैं कि शायद कहा था। यही गलत बात है ना। ऐसे लोगों को जब हम डिफेंड करते हैं, जब हम उनको बचने का कानून से एक राह देते हैं, देखिए कल का इसका जहरीला वाला वीडियो पहले का, और उसके बाद से अच्छा, आज इसको पुलिस ट्यूटर कर रही है। मुझे न तो आपकी वीडियो नजर आ रही है और न वहां का कोई प्रोग्राम नहीं नजर नहीं, आ मैं तो रहा है। आप ये सब छोड़ दीजिए, मैं तो पूछ रही हूं कि आप इस कंक्लूजन पे कैसे आए कि ये नशेड़ी है, ये बता दीजिए। ये जो आपने बात कही है, किसने? मैंने कही? अब अभी जो बात कह रही थी ना आप, पुलिस वाले कह रहे थे इस बात को। बैठे बैठे सर देखिए कहां का बात कहां पहुंच गई। बाकी लोगों अभी के लिए भी चुटकुला बन गया, अब तो सारे ही हंस रहे हैं। अब तो मतलब देखिए हाथों हाथ एक बात को कैसे पलटा है आपने। यही अफवाहों की हम बात कर रहे हैं। यही जो व्हाट्सएप पर अनाप शनाप लिखा जाता है, कुछ का कुछ बना दिया जाता है। अभी अभी खबर यह आई कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस ट्यूटर कर रही है कि बोल नशे में बनाया था। अभी आपने कह दिया ये तो नशेड़ी आदमी है। मैंने पूछा आपको कहां से पता चला, तो आप उल्टा मुझी पर डाल रहे हैं। कभी कहते हैं वहां पर जो लोग देखरेख करते हैं अजमेर शरीफ में उन्होंने कहा, और कभी किसी और पर। लेकिन आपने कहा, दरअसल किसी और ने नहीं कहा, सिर्फ आपने कहा कि वो नशेड़ी है। क्या नहीं, आपको मैं इस ये बात कह का रहा हूं, एहसास हो रहा है अंजना मौलाना जी- मसूद मदनी साहब कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया है? और यही वो गलतियां हैं जिसकी वजह से हम ऐसे लोगों को क्लीन चिट देते हैं, बचाते हैं। रहमान साहब, अंजना जी, अतिकुर रहमान साहब, मैं अब ये आप कह क्या रहा हूं बोलेंगे अंजना मदनी साहब? अब तो क्या बोलेंगे आप? 5 मिनट में मैं तो ये- आपने अपना खुद ही वो कर दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम देश में जो माहौल खराब किया जा रहा है जी, उसके लिए हम और बामन मिश्राम साहब इस देश में काम कर रहे हैं। 4 तारीख में हमारा प्रोग्राम भी हुआ दिल्ली में। अच्छा सर, कार्यक्रम में इस तरह की बातें मत कीजिएगा कि इधर की सुनी थोड़ी सी लगाई आगे बढ़ा दी। ये सब बहुत से बचना चाहिए। और यही व्हाट्सएप पर होता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो यही काम वहां पर होता है। अतिकुर रहमान साहब जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए आपने अपने सामने देखा, और ये सर तन से जुदा वाले बहुत सारे मेंबर्स हैं इस गैंग के। आई एम सॉरी टू से, बट कुछ वीडियो सामने आए हैं, न जाने ऐसे कितने वीडियोज हैं। ये कौन रोकेगा रहमान साहब? अंजना जी, जिम्मेदारी कम्युनिटी की सबसे पहली बनती है। सबसे पहले हम जिम्मेदार हैं, कम्युनिटी जिम्मेदार हैं।
कम्युनिटी के वो ओहदेदार जिम्मेदार। अंजना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है, पूरी करें। कम्युनिटी के वो सारे लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो सियासी हो, मजहबी हो, दरगाहों से रिलेटेड हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आज हमको मानना पड़ेगा कि हमारी कोशिशें कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई हैं, जिसकी वजह से ये रेडिकलाइजेशन आया है। इसके साथ साथ एक अहम मुद्दा जो आपके सामने अभी आया था चर्चा में, नशे वाला, तो जहां तक कि मैं समझ रहा हूं, मैंने जानकारी हासिल की है हिंदी फिल्मों के जरिए कि नशे में तो आदमी सच बोलता है। उस आदमी को जानबूझ के कभी कभार नशा किया जाता है हमारी फिल्मों के अंदर, ताकि वो सच बोल दे। यानी उसके दिल की बात निकल के आ रही है ना रंजना, दिल की बात उसकी निकल के आ रही है, जो कि कितनी भयानक है। देखिए, वो इस चीज को पाला हुआ था दिल के अंदर, और आज मार काटने की बात कर रहा है, नुपुर शर्मा का सर डिमांड कर रहा है। सर, एक नहीं कर रहे हैं, कई कर रहे हैं। डीप रूटेड है, डीप रूटेड है, डीप रूटेड है, तो इसका क्या उपाय है? ये कौन बोलेगा? क्योंकि अगर एक भी वर्ड ऐसे लोगों के खिलाफ बोल दिया जाए, किसी के खिलाफ बोल दिया जाए, तो फिर होता है कि तो इस्लाम का अपमान हो गया। अब सवाल है कि इसमें कोई खादिम है, कोई मौलाना है, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं सर तन से जुदा, आप देखिए किस तरह की भयावह स्पीच है। टीवी पे बैठ के सब अच्छे बन जाते हैं कि हम तो दोस्ती के लिए कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। कंप्यूटर बाबा, आपसे एक रिएक्शन। अब राजू, जो महंत राजू दास हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब लीना से हम बोले कि तुम्हारा सर तन से जुदा होगा। मतलब यही करने के लिए हम बैठे हैं क्या, कि जो कट्टरता और बुरी चीजें हैं दूसरे धर्म में, हम उसको अपनाएंगे? क्या जरूरत है इसकी? जी मिस्टर कंप्यूटर बाबा। जी जी बोले सर। आवाज नहीं आ रही क्या सर? हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपको सर? ईयरफोन में है? जी आई आवाज। बोले सर। मैंने कहा महंत राजू दास भी कह रहे हैं कि लीना के लिए कि क्या अब हम भी आपको बताएं सर तन से जुदा, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? मैं अंजना जी, ठीक है, एक बार अन्य मेहमानों से भी ले लूं, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक। महंत हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास जी, जब आप साक्षात ही बैठे हुए हैं तो आपके बारे में दूसरे से क्यों पूछना है? क्या जरूरत आन पड़ी सर आपको ये बोलने की? क्यों बोला आपने? देखिए अंजना जी, मैं अभी तक सबको सुन रहा था, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपका समय बहुत बेशकीमती है। पहले तो इस शो में जो भी लोग बैठे हैं धर्मनगरी अयोध्या से, महाबली हनुमान जी महाराज की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। हम लोग ऐसा नहीं कि जो ऊपर से दिखते हैं वही हैं, जो हैं वो साक्षात कार्य करते हैं। आपने अयोध्या में देखा होगा, अयोध्या, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, सरजू जी, नागेश्वर नाथ, छियेश्वर नाथ, इसके बीच में 17 मस्जिद है। 17 मस्जिद के बीच में लमसम 3-4 मस्जिद जहां पर है, वहां पर मुश्किल से 2 घर, 4 घर, 5 घर, 7 घर मुसलमानों का है। बाकी अदर जितने मस्जिद हैं वहां पर एक भी घर मुसलमान का नहीं है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि राजू दास ने किसी मस्जिद के ऊपर पत्थर मारा, किसी मौलवी को धमकाया, किसी मौलवी को दाढ़ी खींचा। लेकिन कष्ट है, तकलीफ है। इसके नाते मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से देखिए हमारे आराध्य भगवान भोले के खिलाफ लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। अभी देवकी नंदन जी बोल रहे थे, लिंग की परिभाषा क्या आप दीदी समझती हो? नहीं समझती हो। अगर लोग समझते तो ऐसी बेहोदगी वाली बातें नहीं करते। जिस प्रकार से अभी महोदय बोल रहे थे कि वो नशा कर लिया था, अरे क्या पूरे देश के मुसलमान नशा कर लिया था क्या? जिस प्रकार से एक महिला के खिलाफ आपने कहा सर तन से जुदा कर दो, उसको सरेआम बलात्कार होनी चाहिए, गला काट लेनी चाहिए। और देखिए 2-3 प्रमाण आपके सामने में है, रोड पे आ गया। मैंने लीना को यही कहा कि अभी ये तत्काल की घटना, ज्यादा दिन नहीं हुआ, पूरे देश में आग लगी हुई है। 56 कंट्री किस प्रकार से मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, और आपने ऐसे गलत कार्य कर दिया। हमारी जगत जननी मां जगदम्बा के मुख में आप जलती हुई सिगरेट लगा दिया। आप क्या कहना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो? फिर उसके आगे क्या कहा आपने? सेकुलर है, उसके आगे क्या कहा? इसको फ्लिप कीजिए अगले जैकेट को, तो वो भी लिख जाएगा जो इन्होंने कहा है, वो भी दिख जाएगा। अगला जैकेट दिखाइए। हाँ, क्या कहा था? ठीक है, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ। लीना चाहती क्या हो? जी नहीं, यही तो मैं आपको बताना लीना चाहती क्या हो?
हाँ, उसके आगे अंजना जी एक ज्यादा नहीं, थोड़ा समय लूंगा आपका। मैं आपके सामने में प्रत्यक्ष हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि देश की स्थिति ये बना हुआ है, अभी तो लोग सर्तन से जुदा कर रहे हैं। क्या आप भी ये स्थिति उत्पन्न करना चाहती हो क्या? बार बार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाना, किसी हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी करना कौन आपको अधिकार दे रहा है? हिंदू सहनशील है, इसके नाते आप ऐसा कर पा रहे हो। अभी कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं? आप क्या ये स्थिति उत्पन्न करना चाहती हो? ये मैंने कहा। आपके टीवी चैनल पे भी मैं ये चीज पुनः मैं बोल रहा हूं। हाँ, हमने कहा कि क्या आप ये स्थिति क्यों उत्पन्न कहा? करना चाहती हो? हम आप सहनशील हिंसा हैं। भड़का रहे हैं, इसको उकसाने नहीं, वाला हिंसा बयान नहीं, माना जाएगा। नहीं, मत बोलिए नहीं, ऐसा। नहीं, इसकी इजाजत अंजना ना जी, कानून अंजना देता है जी, ना संविधान देता है। अंजना जी, ये देश संविधान से चलता है, पुनः मैं कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं ये मुफ्ती कहा वजाहत कि काज़मी जिस साहब। प्रकार से पूरे देश कीजिए, पूरी कीजिए, अपनी लाइन पूरी कीजिए, उसके बाद में जाऊंगी काज़मी साहब के। जी, जिस प्रकार से पूरे देश में ये माहौल क्रिएट हो गया है, आप क्या पुनः चाहते हो? किसी कौन को उकसाना चाह रहे हो क्या? अगर ऐसी घटना, ये तो मैंने कहा कि स्थिति उत्पन्न करना चाह रहे हैं क्या? एक तो पहले से ही देश का माहौल कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने खराब करके रखा है। क्या आप ये स्थिति उत्पन्न करना चाहती हैं? हाँ, ये मैंने कहा। क्यों कहा? ये गलत है, इसको समझिए। जल्दी से वजाहत काज़मी साहब को दिखाइए एक रिएक्शन आपका, क्योंकि एक नहीं कई। इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास कादरी साहब, इसके बाद आ रही हूं। काज़मी साहब बोलिए। अंजना जी जी। हाँ, अंजना जी, आपने जो डिबेट ये बुलाई है अमरावती और उदयपुर के मामले पर है, इसको थोड़ा सा हल्का सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सर तन से जुदा कहां से कैसे और ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। पाकिस्तान में गवर्नर का कत्ल हुआ और उसी के कांस्टेबल ने, जो उसकी सिक्योरिटी में तैनात था, उसने उसका कत्ल किया। उसका नाम था मुमताज कादरी। फिर पाकिस्तान की कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी और एक वहां तंजीम बनी, उसका नाम था तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसने ऐलान किया और 50 लाख से ज्यादा लोग उस कांस्टेबल के जनाजे में शरीक हुए फांसी के बाद। अब वो फैन फॉलोविंग तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये उसी ने सर तन से जुदा का नारा दिया था। फैन फॉलोविंग यहां तक आ गई, वो अंदर अंदर पनपती रही और उसी का ये बिगाड़ है कि जो ये सर तन से जुदा हो रहा है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारे जो ये मुस्लिम लीडरशिप है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये बीमारी को स्वीकारना नहीं चाहते, क्योंकि जब बीमारी पता चलेगी डॉक्टर को तो इलाज भी होगा, वो ठीक भी हो जाएगी। ये घुमा फिराकर बातें करने से अच्छा ये है कि हम ये कहें कि मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम स्कॉलरशिप और हमारी कौम के, जो अतीकुर रहमान साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को तशद्दुद से, नफरत से रोकने में नाकाम रहे और उन्होंने आतंकवाद का रूप ले लिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये भड़काने वालों की एक लंबी लिस्ट है। मुझे ऐसी उम्मीद है ना ये से है कि वो तौकीर रजा से लेकर मुफ्ती नदीम तक, सलमान चिश्ती तक, सरवर चिश्ती तक पूरी कार्रवाई करेगा। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को इसमें आगे आना चाहिए, अपने बच्चों की सुधार के लिए, तरबियत के लिए, और इस गलती को स्वीकारना चाहिए। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। ये अफसोसनाक है, ये लानत वाली बात है कि एक खतरनाक संगठन, एक आतंकवाद, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ISI वहां पनप रही है, वो भी उसको आतंकवाद मानता है। देखिए कमाल की बात अंजना जी, ये अफसोस की बात है कि वो भी आतंकवाद मानता है और उनकी फैन फॉलोइंग यहां बढ़ रही है, बांग्लादेश में बढ़ रही है। और उनका आज आप निकाल के देख लीजिए खादिम हुसैन रिजवी की स्पीच, उनके बेटे साद रिजवी की स्पीच, उनका एक ही फंडा है, सर तन से जुदा। और सैकड़ों स्तर उन्होंने सर जो है तन से जुदा किए पाकिस्तान में। अब ये हमारे इंडिया में आ गया और मुझे इंशाल्लाह इसी उम्मीद है कि हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसीज ये सब बहुत सख्ती से निपटेंगी और इस पे सख्ती से कार्रवाइयां करेंगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो ये हमारे बड़े मगरमच्छ हैं, इन पर भी तो कुछ कार्रवाई हो। जो ये उकसा रहे हैं, जिनकी लाखों की फैन फॉलोइंग है, जो अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान को हिला देने की बात कर रहे हैं, इनको ये अंदाजा नहीं कि ये मोदी सरकार है विकास के अलावा बाकी विकास। अरे भाई, अभी अजमेर में एक ने कहा कि हम जो है, अगर आप नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो अभी वो सरवर चिश्ती का बयान आया था कि हम ये कर देंगे पूरा देश। अब उनकी पुरानी वीडियोस निकालिए, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये देश में रह करके 20 को, अब मुझे एक बात की अफसोस है कि ये लोग विकास में, तरक्की में और मुल्क की जो राष्ट्रवाद है उसमें तो आगे आना नहीं चाहते, उसमें काम करना नहीं चाहते। सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए लोगों से, तुर्की, अरब से, गल्फ कंट्रीज से, काका से चंदे के लिए
और सिर्फ अपनी ऐश परस्ती के लिए ये मुल्क को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाएंगे। और कादरी साहब इसका मुझे जवाब ये दें। निंदा ठीक करने है। वाले लोग भी अंजना जी बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक ये अंजना जी ये निंदा करने वाले लोग भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये टीवी पर निंदा करते हैं और वैसे इनका चरित्र ठीक नहीं है। कादरी साहब, देखिए अंजना जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मौका दिया। अब रही बात कि चाहे वो उदयपुर हो चाहे वो अमरावती हो, सबसे पहले आपके चैनल पे ये बात मैं कहना चाहूंगा और उम्मीद है कि ये बात कहने के बाद शायद मुझे और भी धमकी मिले या और भी फोन कॉल्स आए, क्योंकि इससे पहले ज्ञान व्यापी पर जब संवाद की बात किया तो तब भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। देखिए मैडम, इस्लाम में दो मानसिकता आजकल चल रही है सारे वर्ल्ड में। एक मानसिकता है जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम तक का जो दौर रहा, वो एक मानसिकता है जो सूफीज्म पर है, अमन पसंद मुसलमान है और इंसानियत को मानता है। एक मानसिकता है यजीद इब्ने माविया, जिसने इमाम हुसैन का कत्ल किया था और बेजा कई मुमालिक पर वो लोगों ने हमला किया और 90 साल ये जालिमाना हुकूमत वो लोग चलाए थे। तो ये जो आईसिस है, ये जो गला काटने की जो रीत है और ये जो धमकी जो दे रहे हैं, ये वो लिटरेचर को फॉलो करने वाले हैं। अब यकीनी बात है, यह सवाल उठेगा कि जो है सरवर चिश्ती भी दरगाह से है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो दरगाह में रहे तो वो सूफीज्म को या सूफीज्म के लिटरेचर को फॉलो करे। असल जो वहां के जो जिम्मेदार है हजरत जैनुल आबिदीन दीवान जी जिसको कहा जाता है, वो दरगाह अजमेर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हर वक्त आकर अमन और शांति की बात करते रहते हैं। नहीं, बेटा एक जमाने लेकिन वहीं से जहर घोला जा रहा है ना। अब सूफिज्म की ज्यादा पहचान निजामुद्दीन से लेकर अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उससे ज्यादा क्या हो सकती है? लेकिन आप देखिए कि वहीं से जहर निकला है ना, जहर तो वहां से भी निकल रहा है। नहीं अंजना जी, वही कह रहा हूं कि सरवर चिश्ती को एक को लेकर के हम सारी दरगाह के पर ये बात नहीं कर सकते, ना सलमान चिश्ती को लेकर सारे सूफीज्म पे बात कर सकते। एक जमाने दराज से पिछली जो हुकूमतें गुजरी है उनकी ब्लैकमेलिंग पॉलिसीज जो रही, ये मुस्लिम लीडरशिप की जो ओट की बिना पर और डराने की बिना पर ये अपने आप को जो मुसलमानों का नेता बताते आए और गैर गलत बातों को भी छुपाते रहे और अपनी कौम को कभी सीधी राह नहीं बताए, सिर्फ अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए आंदोलनों के लिए खड़ा किया तो अपनी लीडरशिप के लिए। अरे मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं, ये जितने जो आज अपर लीडरशिप कहते हैं मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं ना मैडम, हुजूर के नाम से हट के इनको बताइए आप कि 400 आदमी को जमा करके बताए, नहीं जमा कर पाएंगे। इनके पास भी फॉलोइंग नहीं है, लेकिन ये लोग धर्म का कार्ड खेलते हैं, हुजूर के नाम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यही तो दिक्कत है ना। अब 400 लोगों को आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये डिजिटल दुनिया चल रही है। अब व्हाट्सएप पर फेंकिए, एक बार झूठ कोई फैलाइए और फिर वो आग की तरह तेजी से फैलती है बात, और झूठ ज्यादा, इससे पहले कि सच पहुंचे झूठ पहुंच जाती है। तो 400 आदमी कौन इकट्ठा कर सकता है नहीं कर सकता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे लोग जो इस तरह का वीडियो डाल रहे हैं और इस जहर को बच्चों के दिमागों में भर रहे हैं। आप देखिए कितनी कम उम्र के लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं। आप अजमेर ये उदयपुर वाले उन 2 लड़कों को देखिए, एक मोहम्मद गौस तो फिर भी उम्र भर का लगता है, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल यंग आदमी है। जहर कितना है स्वामी जितेंद्र, ठीक है रुक जाइए अंजना जी मैं एक महीने से ये बात कह रहा हूं। जितेंद्रानंद जी एक सेकंड जितेंद्रानंद सरस्वती जी, एक रिएक्शन आपकी तरफ से। ये विष जो हम देख रहे हैं आज समाज में, उसको कैसे रोका जा सकता है? और ये जो हम कह रहे हैं कट्टरता छोड़ो, आप सोचिए कि उसको पकड़ा है कल और आज समझाया जा रहा है कि नशेड़ी बता दो, नशे में बता दो, उसके बाद से उसको बचा लेंगे। अंजना जी, जहां तक मेरी समझ कहती है, मैं 2019 से लोकसभा चुनाव के बाद से इस बात को कह रहा हूं कि जिन लोगों के मन में यह था कि हमने 800 वर्षों तक हुकूमत की, ये अगर शब्द हमारे मन मस्तिष्क से नहीं निकलेगा तो कोई न कोई नुपुर शर्मा के पहले कमलेश तिवारी, और फिर ऐसा नहीं है कि इस्लाम में ही हमारे यहाँ भी अनरिस्पॉन्सिबल, जिनकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, धर्माचार्य के नाते अगर आप ठीक से पता करें तो वो मठ मंदिरों में उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जहर बुझे शब्द गांधी से लेकर के इस्लाम तक को, हजरत मोहम्मद साहब को
मेरा मानना है मुझे अपने धर्म को फॉलो करना, मुझे करना चाहिए, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया जा सकता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, कि हम दूसरे के धर्म को गाली और अपमानित करके अभी जिन लोगों को इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करना है, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ टुकड़े टुकड़े गैंग। कल महुआ मोइत्रा जी का जो एक सांसद के नाते जो शब्द चयन उन्होंने किया वो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। हम मोहम्मद साहब के बारे में भी कहे गए किसी भी बात का समर्थन कतई नहीं कर सकते, तो हम महुआ मोइत्रा की भी बातों का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन ये शनै शनै देश को गृह युद्ध के आग की तरफ धकेलने वाले लोग, हम इस सामाजिक जिम्मेदारी से अंजना जी कतई नहीं बच सकते कि हम ये कहें कि ये कौन है, इनका यहाँ पे अधिकार नहीं है, किसी का अजमेर के ख्वाजा की दरगाह पे अधिकार नहीं, जी। तो कोई अयोध्या में अधिकार नहीं, कोई कहीं धर्म में, लेकिन असल में आग तो लगाई है इन्हीं अनाधिकारी चेष्टाओं ने। और अगर आज सरकार सचेत नहीं हुई, अब देखिए ये खेल दूसरे फेज में प्रवेश कर रहा है, बहुत खतरनाक फेज है कि अब पत्रकारों की जुबान बंद करो, चाहे किसी भी तरफ से हो। आप किसी को भाजपाई खेमे में ढकेल दीजिए, किसी को कांग्रेसी खेमे में ढकेल दीजिए, देशकली वो पत्रकार है। अब एक पूरे देश में एफआईआर का एक न्यायपालिका के द्वारा, लेकिन वही तो है फिर कि महुआ मोइत्रा पर भी जी और ये बहुत खतरनाक खेल है अंजना जी, देवकीनंदन जी, अगर हमने इसे नहीं रोका, ठीक है, तो ये और भी विषकारी हो जाएगा। लेकिन महंत राजूदास जी का भी बोलना तो गलत है ना। आप हमेशा, हम कहते हैं ना सनातन धर्म के बारे में हम जिक्र करते हैं, फिर ये क्यों, इनके शब्द क्यों लेने हैं और इस तरह का जहर क्यों आगे फैलाना है? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, रुकिए जी देवकीनंदन जी, मैं आप सभी जितने भी मौलाना यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब लोग अपने अपने समुदाय में, आप लोगों की अपनी एक अप्रोच है, आप ये बात बताइए हम लोगों को, जो वीडियो बना रहे हैं, जो बाकायदा मीटिंग बुला रहे हैं या बाकायदा सबको कह रहे हैं कि सर कलम करो, अगर सर कलम करोगे तो तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा, तुम्हें ये दे दूंगा। आप सब, अगर हम लोग हिंदू धर्मगुरु हैं, आज हम कहीं जाएंगे 10-5 हजार हमें भी लोग सुनते हैं, जब हमें सुनते हैं तो हम जाके जो बोलेंगे वो एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही आप लोग जब बोलते हैं तो आपका युवा सुनता है। आप लोग जब ये सोचते हैं कि ये वीडियो बना रहा है कोई कर, मुझे याद आ रहा है 28 और 29 मई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन दिनों में जो मीटिंग हुई थी धर्मगुरुओं की, वहां पर ऐसी ऐसी बातें कही गई थी कि अगर तुम हमसे एग्री नहीं करते तो तुम ये मुल्क छोड़ के चले जाओ। वो सारी चीजें आज उन युवाओं ने सुनी होंगी। 4-5 हजार धर्मगुरु मिले, उन लोगों ने वो बच्चों तक बात पहुंचाई होंगी, बच्चे इस लेवल तक पहुंच गए। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि अब हम उन बच्चों को शांति के रास्ते पर किस रास्ते से लेके आना चाहेंगे? जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जो लोग सर कलम कर रहे हैं, उनको आप मुस्लिम धर्मगुरु आखिर समझाएंगे कैसे? वो मार्ग बताइए। हमारा तो अविश्वास हो गया आप पे, हम तो आप सबके साथ बैठना नहीं चाहेंगे, हमें तो इतना डर लग गया। अब आप हमें वो विश्वास कहां से देंगे कि हम पुनः आपके साथ बैठ सकें? हमें वो बताइए टीवी चैनल पे बैठ के कादरी साहब, क्यों कर रहे हैं, कादरी साहब इसका जवाब। कादरी साहब, देखिए सर, आपको मैं, ठाकुर साहब, आपको फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हिंदुस्तान में आज भी सूफी इस्लाम को मानने वाले 80% मुसलमान है। और हमारी अजमेर शरीफ में जिन्होंने बोला है वो भी अजमेर शरीफ के सचिव हैं, जो धमकी दे रहे हैं, इन्हीं के चाचा जान जिन्होंने धमकी दी है ना। सर ये ऐसे डिबेट मत कीजिए आप प्लीज, पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको खामोश सुना, आप मुझे सुनिए। मैं आपको याद दिला रहा हूं सर, आप हमारे बाजू बैठने के लिए डरेंगे, हम आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे। अरे राजूदास जी भी नहीं कहा है, उनसे भी जरा डरिए आप। उन्होंने आपके लिए नहीं बोला है, उन्होंने काली मां के लिए बोला है। मैं बता रहा हूं सर, हर वो आदमी गलत है जो सर तन से जुदा की बात कर रहा है। मैं यहाँ पर ना सरवर चिश्ती की तायद करूंगा, ना तो वो सलमान चिश्ती की तायद करूंगा, ना महंत राजूदास की तायद करूंगा। वो अगर किसी का सर तन से जुदा की बात ये कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अरे उन बच्चों को आप कैसे समझाएंगे? आपका वीडियो सारी जगह चल रहा है। उन बच्चों को क्या दिशा दिखाएंगे जो सर कलम करने के लिए चाकू अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं? देखिए सर, उनको समझाने की बात कर रहा हूं।
हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम के तरीके के ये खिलाफ है, किसी भी एतबार से हम मुसलमान ये काम नहीं कर सकता, और हमारी कम्युनिटी में मुसलसिल ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कादरी साहब, टीवी पर आकर बहस में तो आप लोग सब ऐसी बात करते हैं, आप में से कितने लोगों ने ऐसे वीडियो बनाकर वायरल किया कि जो इस तरह की बात करता है वो इस्लाम को नहीं मानता है? आप लोग इस तरह के अच्छे वाले वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए। नहीं मैडम, आप तो माशाल्लाह जो है नेशनल टेलीविजन की है, आप जरा मेरे पेज पर जाइए और मेरे वीडियोस देखिए कि पिछले 15 दिन से मेरे क्या वीडियोस आ रहे हैं और कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स गालियों के मुझे मिल रहे हैं, धमकी के मिल रहे हैं, मार देने की बात हो रही है। महंत राजू दास जी, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं कि आपको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, चाहे आपने दूसरे को कोट करके ही बोला। जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी जिस प्रकार से देश का माहौल ऐसा बनाया, किसने बनाया? मैं यही बात तो कहा ना, अभी तत्काल की घटना है नुपुर शर्मा जी के मामले को लेकर पूरे देश में जहां बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े मौलवी, जिन्होंने सुप्त रूप से पूरे देश में एक हवा खड़ा कर दिया कि मुसलमान यहाँ बहुत पीड़ित है, मुसलमानों को बहुत सताया जाता है, मुसलमान को यहाँ पे मारा जाता है, काटा जाता है। अरे भाई, जब से योगी और मोदी की सरकार बनी है तब से ना के बराबर दंगे हुए हैं, ना के बराबर कोई प्रोटेस्ट हुए हैं, और आप पूरे देश में ऐसे माहौल क्रिएट कर दिए कि थाना पर हमला, चौकी पे हमला। सर, आपसे पूछा कुछ जा रहा है, बोल कुछ और रहे हैं। नहीं बोल पाएंगे मैडम, ये नहीं बोल पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ बाद में ये प्लीज मैं बोल रहा हूँ, प्लीज कादरी साहब, मैं बोल रहा हूँ, तुरंत बोल रहा हूँ। मैं यही तो कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश का माहौल बना हुआ है और तत्काल में आपने मेरी जगत जननी मां जगदम्बा के मुख में जिस प्रकार से सिगरेट सुलगता हुआ लगा दिया, आप क्या चाहते हो? क्या माहौल क्रिएट करना चाहते हो? वो किसने लगाया? वो तो लीना मनी मैकलाई ने लगाया। नहीं, लीना ने लगाया ना, तो मैंने लीना को यही तो कहा। क्या कहा? देश का माहौल पहले से खराब है। आप क्या बताना चाहते हो कि हिंदू नौजवानों को भी भड़काना चाह रहे हो क्या? कल को ये भी नारा लगाए, सर तन से जुदा। आग मत लगाइए, आग मत लगाइए। ये तो नहीं कहा ना कि गला काट दो। इनके जैसे लोग, इनके जो धर्मगुरु हैं, इनके जो बड़े बड़े मौलवी हैं, ये क्यों नहीं रोड पे आए? क्यों नहीं लोगों को समझाया? क्यों नहीं लोगों को बताया? आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, राजस्थान में कमलेश तिवारी को उत्तर प्रदेश में भगवे चोले में आके तिलक लगा के इन लोगों ने गला काट दिया। कोई बोला? कोई नहीं बोला। कोई रोड पे आया? कोई नहीं आया। तो कहने का मतलब यही है कि आप क्या चाहते हो? हिंदू नौजवान भी रोड पे आवे? ये मैंने कहा। तो कौन सी गलत बात? कादरी साहब आप हंस रहे हैं, कादरी साहब आप हंस रहे हैं, लेकिन यहीं पर चिश्ती को डिफेंड कर रहे थे कि वो तो नशेड़ी है। तब आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। और यहाँ पर तो सिर्फ बोलने की बात है, वहां तो हो चुका, उदयपुर हो चुका, अमरावती। कंप्यूटर बाबा, आपकी आवाज आ रही है, इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। कादरी साहब, उदयपुर हुआ, अमरावती हुआ, सुनिए मेरी बात, उदयपुर हुआ, अमरावती हुआ, इन्हीं वीडियोस की वजह से हुआ है। और उस पर आप, उन सब के बावजूद आपको मुस्कुराने की एक वजह दिख रही है। मैं इस बात से बहुत समझ नहीं पा रही हूं कि आपका क्या टेम्परामेंट है। हंसने की कोई बात नहीं है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कोई इस तरह का काम कर सकता है। नहीं मैडम, टेम्परामेंट की बात यह है कि हमारे राजू महान दास जी जो है, पहले तो बोल दिए, लेकिन अब आपके चैनल पे इजहार करने से डर रहे हैं। और वो लोग जो सरवत चिश्ती हो या सलमान चिश्ती हो या और कोई भी मौलाना हो, जिसने भी ये बात की, कतई गलत की, और हम उसकी तायद नहीं करते। अभी आपसे कहा ना, जहर फैल गया। अरे आप खंडन कर देंगे, फिर एक दूसरे आएंगे वो उनको नशेड़ी कह देंगे, फिर तीसरे आएंगे कहेंगे बहुत गलत किया। इससे मामला नहीं संभल रहा। अब ये वीडियोस का जहर, एक सेकेंड सर, अब ये वीडियोस का जहर इस लेवल तक पहुंच गया है कि हथियार उठाकर काटा जा रहा है गला। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? ये सर तन से जुदा, ये सब कोई पान दुकान पे खड़े होके गेम खेलने वाला कोई स्लोगन नहीं है। ये वो स्लोगन है जो जहर दिमाग में भर रहा है। युवा हथियार उठा रहे हैं और जाकर काट रहे हैं। ये कैसे रुकेगा? इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और हमारे देश को इससे बचाएंगे बराबर। कैसे? अरे जाएंगे मैडम। चाहे आज भी आप देखिए, अपने घर पे मैं 8 दिन नहीं रहता हूं, मैं मुसलसिल अपनी कौम में फिरता हूं। इंशाअल्लाह फिरेंगे और अपने नौजवानों को सीधी राह पे लाएंगे। अगर किसी के जहन में यह बात आई है तो बराबर क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह, आपके चैनल के जरिए करेंगे। और भी ठीक है। कंप्यूटर बाबा जी,
आपकी टिप्पणी पिछली बार नहीं हो पाई थी, मैंने महंत राजू दास जी पर ही सवाल किया था। आप सब हैं, मतलब आप लोग भी जो सनातनी हैं वो कोई भी इस तरह की बात नहीं करेगा। क्या आप लोग भी महंत राजू दास जी से बात करना चाहेंगे? लाइव है हमारे साथ, और राजू जी तो टीवी पे आए महंत जी कि वो बात करने को तैयार हैं इस पर। नहीं, हमारा ये है कि मुस्लिम लीडर को समझना चाहिए, मुस्लिम धर्मगुरुओं को समझना चाहिए कि यहाँ सनातनी धर्म का और साधु संतों का शब्द न टूटे। आप कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब आपका प्लान है, आप सोची समझी चाल है आपकी कि सनातनी धर्म को या हमारे देवी देवताओं को आप क्या बोल रहे हैं। और जब बात करें तो आप बोलते हैं तो दारू पी लेते हैं, कैसा कर लेते हैं, अरे नशा कर लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे किसी मुसलमान ने नहीं कहा, बिल्कुल मुस्लिम बंधुओं किसी मुसलमान ने नहीं कहा, थोड़ा होमवर्क करके आइए आप। ठीक है, मैं वो करेक्ट कर दे रही हूँ। कादरी साहब रुक जाइए, कादरी साहब रुक जाइए। अरे कंप्यूटर बाबा, वो तो लीना मणि मेकलाई ने किया और उसके बाद उस पर टिप्पणी महुआ मोइत्रा ने किया, तो इसलिए वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप किसी मुस्लिम ने तो नहीं किया है। नहीं, मगर सवाल ये है कि आखिर ये उदयपुर जैसे घटना हो रही है, अमरावती जैसे घटना हो रही है, ये टाइप के ये क्या हो रहा है? सिगरेट का मामला कौन कर रहा? ये सब इनकी सोची समझी चाल है ना। और जब इस टाइप की बात होती है तो नशे की बात है, कोई भी बात करने लगते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अंजना जी आपके माध्यम से कि ये सब समझ लें, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे सनातनी धर्म पे किसी प्रकार की टिप्पणी कोई बात नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूरा संत समाज, पूरा सनातनी धर्म रोड पर खड़ा होगा, फिर ठीक नहीं होगा। इनको समझना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये धमकी तो नहीं है? नहीं, धमकी नहीं, देवी देवताओं के लिए क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को, माँ काली को आप सिगरेट पीछे बता रहे हैं, और यहाँ के बीटी बात तो आप कर रहे हैं, पर अपने लीडर्स को तो बोलो। मैं मुस्लिम बंधुओं से बोलना चाह रहा हूँ, आप लीडरशिप को उनको तो बोलो। ठीक है। और मुस्लिम धर्मों को भी चाहिए कि अपना कुछ फतवा जारी कर कुछ तो बताएं। मौलाना जी, कब तक बचाते रहिएगा ऐसे लोगों को जो सर तन से जुदा वाला वीडियो बना रहे हैं? कब तक बचाइएगा? मसूद मदनी जी बचाने का काम कर रहे हैं, ये बचाने का ही काम कर रहे हैं। अंजना जी, एक मिनट, कोई बीच में बोले ना। जी, कब तक बचाइएगा सर? मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि ये जो दो आदमियों ने इतना गलत काम किया उदयपुर में, इन दोनों आदमियों का कनेक्शन गुलाब सिंह कटारिया जी के साथ 3 साल बीजेपी के साथ रहा। ये क्या मसला है, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए। तो मैं इसलिए यही अपील किया कि जितने लोग भी इस हरकत में मुलव्विस हैं, इनको फांसी देनी चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इनको बख्शा ना जाए। और दूसरी तरफ जो और लोग वीडियो बना रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और रहा मसला हमारा, हमने बुलाया था, मीटिंग की थी 4 तारीख में बावन मिश्राम साहब को इसी मसले में, और पूरे देश में यह काम किया जाएगा ताकि हम लोगों का इत्तेहाद हर धर्म के मानने वालों का बढ़े और सम्मानजनक तरीके से लोग इस देश में रहें, और कोई गलत हरकत या कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग निकलेंगे मैदान में और लोगों को समझाएंगे, इस पे काम चल रहा है। कह रहे समझाएंगे महाराज। मैं मौलाना जी से एक बात कहना चाहूंगा, जितनी ईमानदारी के साथ नूपुर शर्मा का बयान का विरोध आप सब लोगों ने किया था और आप लोग सड़क पे उतरे थे और पूरे देश में उतरे थे, उतनी ही ईमानदारी से आप लोगों को इन जो कत्ल कर रहे हैं, ये जो कत्ल कर रहे हैं, चाहे ये उदयपुर में करें चाहे अमरावती में करें, मैं सनातन धर्मगुरुओं को होने के नाते अपने लोगों के लिए 8 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूं। 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बना रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि इस देश में शांति हो, हमारा देश आगे बढ़े। एज ए धर्मगुरु में एक स्टेप उठा रहा हूं, लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मौलाना हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, उतनी ईमानदारी से अपने युवाओं को समझाएं, उतनी ईमानदारी से आप सड़क पे उतरें और आप कहें कि नहीं, अगर हम लोगों ने भाईचारा नहीं निभाया तो इस देश में मुसलमान भाइयों का सम्मान हमेशा के लिए घट जाएगा और हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं कह पाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी नजर में मौलानाओं की है, मुसलमान धर्मगुरुओं की है कि वो अपने बच्चों को ये कत्लेआम करने से रोकें। ये कत्लेआम सिर्फ 2-4 हिंदुओं का नहीं हो रहा है,
ये कत्लेआम पूरी मानवता का हो रहा है, ये विश्वास का हो रहा है, ये उस विश्वास का हो रहा है कि आजादी के समय आप लोगों को हमने इस देश में रख लिया था, अपना भाई समझ के रख लिया था। ये उस विश्वास का कत्लेआम हो रहा है, आपको उससे बचाना होगा। अगर आज नहीं बचा पाए तो इन फ्यूचर कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये हम दोनों को मिलकर काम करना है, आपको भी और हमें भी। ठीक है, और तो उसका पहला कदम मदनी साहब आपको उठाने का एक मौका है। आपने जो शो की शुरुआत में गलती की थी, मुझे लगता है आपको उसमें भूल सुधार करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि जो मैंने कहा कि ये वह शख्स नशेड़ी है, वो गलत बयान था। आपको ये कहना चाहिए, आपने मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों को, यानी मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मीडिया कहां से आगे? मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट की है? मैंने आपसे कुछ रिक्वेस्ट की है? सर, आप अपना स्टेप उठाइए। आपने ऑनर गलती की, आपने इतने बड़े मंच पर आकर इस व्यक्ति को क्लीन चिट देने की कोशिश की, आपने इसको नशेड़ी कह दिया, जबकि आपके पास कोई तथ्य नहीं थे। अब मैं आपको मौका दे रही हूं कि आप इस पर पीछे हटें, माफी मांगे, तो आप दूसरी तरफ बात को ले जा रहे हैं। आप मौलाना है साहब, आप बोलिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। मैं आपसे अंजना जी ये बात कह रहा हूं हाँ। कि इसमें भाईचारा और देश में जो माहौल नफरत का बना है, इसको दूर करने में आपका भी अहम रोल होना चाहिए। हमें अपने रोल का एहसास है और इसीलिए आज हमने ये शो रखा था, लेकिन पर्दाफाश आपका हुआ क्योंकि आपकी पोल खुली। आपने शो की शुरुआत में ही गलत बात कहकर कि नशेड़ी है उसको बचाने की कोशिश की, क्लीन चिट देने की कोशिश की। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बना सकता है, और अगर बनाता है कानून के खिलाफ है। आपने अपना कसूर नहीं माना, आपने मौका खो दिया। बहरहाल हमारी ये कोशिश जरूर है कि बातचीत के जरिए कट्टरवाद भारत छोड़ो, नफरत भारत छोड़ो की मुहिम हम जारी रखेंगे। देखते रहिए।